हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, डिसलेक्सिया मुख्यतः, फिर रिक्त स्थान दिया है कि समस्या के साथ संबंधित है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है पढ़ने, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बोलना, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है लिखने और चौथा ऑप्शन हमें दिया है बोलने और सुनने दोनों के। तो हमें बताना है कि डिसलेक्सिया में मुख्यतः कौन सी समस्या होती है। तो चलिए जानते हैं पहले प्रश्न का सही उत्तर। तो ये हमारा एक पठन संबंधी विकार होता है। तो इसमें हमें पढ़ने में समस्या होती है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने की समस्या से संबंधित होती है डिसलेक्सिया। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। पहला ऑप्शन है योगात्मक कार्य, दूसरा ऑप्शन पोर्टफोलियो, तीसरा ऑप्शन आवधिक परीक्षाएं और चौथा ऑप्शन है गृह कार्य। तो यहाँ बात हो रही है प्राथमिक स्तर के बच्चों की। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गृह कार्य। दूसरे प्रश्न के बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, किसी अभिगीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है माध्य, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बहुलक, तीसरा ऑप्शन हमें दी गई माध्य का और चौथा ऑप्शन है ओजाइव। तो बात करते हैं किसी भी अभिगीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या हमारी कहलाती है बहुलक। जिसकी बार बार आवृत्ति होती है वो हमारी होती है बहुलक। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुलक। तीसरे प्रश्न के बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 2, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 3 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 4। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, हमें यह बताना है। तो चलिए जानते हैं चौथे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। चौथे प्रश्न के बाद आइए जानते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया कि बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक कौन है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है बिने, दूसरा ऑप्शन कोहलर, तीसरा ऑप्शन फ्रॉवेल और चौथा ऑप्शन कोहलवर्ग। तो बात करते हैं पांचवें प्रश्न के सही उत्तर की। तो बुद्धि परीक्षण के जनक हैं बिने। बिने और साइमन भी आपके ऑप्शंस में दिया जा सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिने। इसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो बुद्धि में एक समूह कारक सिद्धांत होता है, इसके प्रतिपादक कौन है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है थर्स्टन, दूसरा ऑप्शन कोहलबर्ग, तीसरा ऑप्शन कोहलर और चौथा ऑप्शन फ्रॉवेल। तो चलिए बात करते हैं छठे प्रश्न के सही उत्तर की। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, थर्स्टन। इसके बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये कथन किसका है। तो सातवें प्रश्न के पहले ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन है बंकिंघम, दूसरा ऑप्शन फ्रॉवेल, तीसरा ऑप्शन थर्स्टन और चौथा ऑप्शन है कोहलर। तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसका कथन है। आइए जानते हैं सातवें प्रश्न का सही उत्तर। सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिंघम। बंकिंघम ने कहा था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। इसके बाद बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में।
8वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, पिछड़े बालक वे हैं, अर्थात पिछड़े बालक से संबंधित हमें विकल्प दिए गए हैं और हमें सही विकल्प को चुनना है। पहला ऑप्शन, जिनकी सीखने की गति धीमी होती है। दूसरा ऑप्शन, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच होता है। तीसरा ऑप्शन, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं। और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो बात करते हैं 8वें प्रश्न के सही उत्तर की। 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी हमारे ऊपर दिए गए विकल्प जो हैं वो सभी पिछड़े बालक की विशेषताएं हैं। 8वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। 9वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, रिक्त स्थान के कारण प्रतिभाशीलता होती है। तो यहाँ पर हमसे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आएगा, उनके कारण प्रतिभाशीलता होती है। पहला ऑप्शन, मनोसामाजिक कारकों के कारण प्रतिभाशीलता होती है, या दूसरा ऑप्शन, आनुवांशिक रचना के कारण प्रतिभाशीलता होती है, और तीसरा ऑप्शन, वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशीलता होती है, और चौथा ऑप्शन, दूसरा और तीसरा दोनों ही विकल्प हमारे सही हैं। तो बात करते हैं 9वें प्रश्न के सही उत्तर की। 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बा और सा दोनों ही विकल्प हमारे सही हैं। आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशीलता होती है। 9वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 10वें प्रश्न की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है निःशक्त बच्चों पे। दूसरा ऑप्शन 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में, और तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों में, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है बच्चों की नियमित उपस्थिति में। तो शिक्षा का अधिकार 2009 अधिनियम जो है वो हमारा 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए लागू नहीं होता। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन, आप बच्चे को अंग्रेजी बोलने को मजबूर करेंगे। तीसरा ऑप्शन, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। और चौथा ऑप्शन है, आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो बात करते हैं 11वें प्रश्न के सही उत्तर की। 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। 12वां प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। पहला ऑप्शन, अन्य सामान्य बालकों के साथ। दूसरा ऑप्शन, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धति द्वारा। तीसरा ऑप्शन है विशेष विद्यालय में, और चौथा ऑप्शन विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा भी सामान्य बालकों के साथ होनी चाहिए। 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य सामान्य बालकों के साथ। उन्हें कभी भी ये फील नहीं होना चाहिए कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उन्हें सामान्य बालकों के साथ ही पढ़ाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। 13वां प्रश्न हमसे पूछा गया, विशेष शिक्षा संबंधित है। पहला ऑप्शन, मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से। दूसरा ऑप्शन, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। तीसरा ऑप्शन, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। और चौथा ऑप्शन, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो बात करते हैं 13वें प्रश्न के सही उत्तर की। 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित होती है हमारी विशेष शिक्षा। तो ये थे आज के हमारी वीडियो के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें। और भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ इस चैनल पर पड़ी हुई हैं। हिंदी की क्लासेस कंप्लीट करा दी हैं मैंने। इसके बाद अब बाल विकास चल रहा है, फिर आपको सारी सब्जेक्ट की क्लासेस 3 तारीख से पहले मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। मिलूंगा बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए
पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।